Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are converting the scientific numbers into ordinary notation. Let's start question number 3, part 1, 2.6 multiplied 10 raised to power 3. To change into the ordinary notation, we have to move the power of the 10. हमें ordinary notation में change करने के लिए सिर्फ 1 की power को move करना होता है. If the power of 10 is positive, we are going to move the point from left to right. Left से right की तरफ positive होगा तो move कर देंगे. अगर 10 की power negative होगी तो we are going to move the point from the right to left. Left की तरफ point की तरफ move करेंगे. पावर पॉजिटिव है. हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे मूव करते हैं पॉइंट को. पावर पॉजिटिव है 3, तो मीन्स 3 डिजिट के बाद पॉइंट को हमने मूव करना है. पॉजिटिव है तो लेफ़्ट टू राइट 2, इस पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है. कहाँ मूव करेंगे? पहला 3 डिजिट तक, 1 2 3 डिजिट, 6 वैल्यू देर. और इस पॉइंट को मूव किया हमने 3 डिजिट तक, तो हमारे पास यहाँ पे है. हम 0 को एज अ प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे यहाँ पे. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन. दोबारा रिपीट करती हूँ. पावर 3 है, पॉजिटिव है. अपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे. लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया, कितनी वैल्यूज़ तक मूव करना है? 1 2 3, 1 2 और 3 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट को मूव किया. और जो वैल्यूज़ हमारी बच जाती हैं वहाँ पे 0 का एज अ प्लेस होल्डर प्लेस कर देते हैं. 2 6 0 0. पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं थी. इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 6 0 0 हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन है इस साइंटिफिक नोटेशन की. सेकेंड पार्ट 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना. पावर नेगेटिव है तो हमारा पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा. इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे. हमारे पास 8 7 9 4 वैल्यूज़ रिमेन सेम. इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो कितनी वैल्यूज़ तक हमने मूव करना है? 4 तक. 1 हमारी 1 2 3 4 डिजिट तक हमने इसको मूव करने के बाद पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर देना. और जो हमारी प्लेसेस होती हैं उसको होल्ड 0 होल्ड कर लेता है. एम्प्टी प्लेसेस को 0 होल्ड कर लेगा. आंसर 0.008794. ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया है. नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव होता. कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को मूव किया हमने? इस पॉइंट को हमने 4 वैल्यूज़ के बाद मूव करना, तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को मूव कर दिया. जो प्लेसेस हमारे एम्प्टी प्लेसेस होते हैं उन्हें 0 होल्ड कर लेता. 0.008794 हमारी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होगी सेकेंड पार्ट की. नाउ वी डिस्कस द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमने 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में चेंज करना है. पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट कहाँ है जिसको हमने मूव करना है. पॉइंट हमारा 6 कैन बी रिटन 6.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6. बिकॉज द पावर इज़ नेगेटिव तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव होगा. 6 है, 6 पॉइंट, इस पॉइंट को हमने मूव करना है. इस पॉइंट को मूव करना है कितनी वैल्यूज़ के बाद? 6 वैल्यूज़ के बाद. 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को मूव कर दिया. जो हमारी वैल्यूज़ एम्प्टी प्लेसेस होते हैं उन्हें 0 होल्ड कर लेता. इट्स 0.506. हमारे पास 0.00006 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. दोबारा रिपीट कर देती हूँ. जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होती है तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है. फर्स्ट वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को प्लॉट कर देंगे और एम्प्टी प्लेसेस को 0 होल्ड कर लेता है. जब हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.0006. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म. If this video helped, smash the like button, subscribe and ring the bell for more maths magic. Allah Hafiz.